गया। सो देखो अब हम लोग 10th क्लास का पहला चैप्टर साइंस का पढ़ने जा रहे हैं। कौन चैप्टर? पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, पूरा हिंदी में मैं नोट्स लिखूंगा, अंग्रेजी में भी लिखूंगा, दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड वाला बच्चे हैं, अगर फास्ट लिख पाते हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना, बहुत फायदा होगा आगे के लिए। अदरवाइज जो बच्चे से बेसिक हो तो उनको केवल इंग्लिश में लिखना है। ओके, बाकी लिख सकते हो दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो केमिकल रिएक्शन को पहले समझते हैं। याद करो 9th क्लास में हम लोग चेंज इन सब्सटेंस पढ़े थे या पदार्थों में परिवर्तन पढ़े थे। एक पढ़े थे केमिकल चेंज, एक पढ़े थे फिजिकल चेंज। पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। वहाँ डिटेल से बात किए थे। जैसे कि एग्जांपल देने के लिए अच्छा समझना, क्योंकि यहीं से रिएक्शन स्टार्ट होगा पूरा कंप्लीट। ओके, तो जैसे कि दूध से दही का बनना, दूध से दही बनता है ना, तो दूध क्या स्वाद में खट्टा होता है? नहीं होता है, लेकिन जब दही बनता है तो खट्टा हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, गुण बदल गया, नया पदार्थ बन गया। उसकी वजह क्या होती है कि जब तुम्हारा मिल्क से यानी दूध से जब तुम्हारा कर्ड बनता है, दही बनता है, तो तुम पता है कि मिल्क में एक लैक्टोबैसिलस नाम का एक एंजाइम वगैरह होता है। सुने हो ना ये सब बात? तो वो जो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड बनाने में यानी दूध को दही बनाने में हेल्प करता है। और इससे कर्ड तो तुम्हारा सार होता है, खट्टा होता है टेस्ट में ना। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि नया सब्सटेंस बना कि वो कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जो कि नया सब्सटेंस है, जो कि मिल्क में पहले मौजूद नहीं था। दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद नहीं था, लेकिन जब कर्ड बना, दही बना, तो उसमें लैक्टिक एसिड नाम का, लैक्टिक अम्ल नाम का एक नया रासायनिक पदार्थ या नया केमिकल सब्सटेंस बन गया। तो जिस प्रक्रिया में नया सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल नया सब्सटेंस, ओके, और वो भी उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग, प्रॉपर्टी भी क्या है? बिल्कुल अलग। तो इस चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जैसे आयरन, देखो आयरन का कलर कैसा होता है? आयरन कलर कौन कलर बोल सकते हो? यार बोलो, लाइट कलर होता है, डल कलर होता है। जब जैसे पानी के प्रेजेंस में बहुत 3 महीना 4 महीना 6 महीना छोड़ देते हो तो जंग लगने लगता है, उस पर लाल भूरा रंग का, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, हम बोलते हैं जंग लग गया। क्या बोल के? तो वो जो है चेंज हुआ एक तरह का। वो चेंज ऐसा, वो जो लाल भूरा रंग है ना, वो आयरन का एक तरह का ऑक्साइड या और हाइड्रेटेड फॉर्म में और भी फॉर्म में नया केमिकल सब्सटेंस होता है वो एक तरह का। ओके, अब जब नया केमिकल सब्सटेंस बन गया तो समझ जाओ कि वो केमिकल चेंज है। ठीक है, क्या है बताओ? और उसको फिर तुम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है उसको, वो इरिवर्सिबल होता है कि रिवर्सिबल होता है? इरिवर्सिबल, उल्टा नहीं कर सकते हो। बात समझ रहे हो? जैसे कि तुमको मोमबत्ती को मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था कि मोमबत्ती को तुम अगर गर्म करोगे, जलाओगे, तो मोमबत्ती का जलना तो केमिकल चेंज है, क्योंकि जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नया सब्सटेंस है, पहले नहीं था बना, तो वो केमिकल चेंज है। लेकिन मोमबत्ती जब पिघलता है, जो उसका मोमबत्ती, उसको फिजिकल चेंज है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उसमें। ठीक है, तो या ऐसा बोलो, अब जैसे पानी है, पानी को ठंडा करते हो बर्फ बनता है, तो पानी का ही दूसरा फॉर्म है बर्फ। बर्फ कोई नया सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बर्फ के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और पानी के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, यानी कि उसके केमिकल कंपोजिशन में, यानी उसके रासायनिक संगठन में, यानी वो केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो अगर तुमको पूछा जाए कि बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो H2O ही बोलोगे, जो पानी का होता है। लेकिन उसको फिजिकल केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस, वो नया सब्सटेंस है, उसका बस अवस्था बदला है, स्टेट बदला है। ठीक है, यानी कि पानी लिक्विड है, द्रव है, और पानी को ठंडा किया तो बर्फ बन गया। बर्फ तुम्हारा ठोस है, सॉलिड है, समझे? बस अवस्था परिवर्तन होगा। तो अवस्था परिवर्तन को नहीं बोलेंगे अवस्था चेंज अगर हो गया तो केमिकल चेंज हो गया, नहीं, क्योंकि फिर वापस तुम बर्फ को गर्म करोगे, फिर पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा कर सकते हो। कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो वो परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी रहता है। क्या रहता है? टेम्पररी रहता है। जैसे पानी को तुमने ठंडा किया, बर्फ बना, बर्फ को फिर गर्म करोगे, पानी बन जाएगा, तो टेम्पररी है, तुम चेंज कर सकते हो, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज जहां भी होगा ना, तो तुम उसको फिर उल्टा नहीं करवा सकते हो। यानी उल्टा करने वाला कि वो परमानेंट चेंज है, परमानेंट वो है, मैंने कंप्लीट हो गया, परमानेंट है। तो देखो मैंने क्या लिखा, परमानेंट चेंज जहां भी होगा वो एक तरह का केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज में हमेशा नया प्रॉपर्टी वाला पदार्थ बनेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, ये तो यहाँ पर मिल्क वाला एग्जांपल हो ही गया, दैट इज द केमिकल चेंज। अभी हम लोग टोटल बात करेंगे, टोटल हमारा ध्यान रहेगा केमिकल चेंज पे, भौतिक चेंज पे नहीं, फिजिकल चेंज पे नहीं, क्योंकि टोटल जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन जो है उसी में हम लोग केवल केमिकल चेंज को ही स्टडी करते हैं, फिजिकल चेंज को, मैंने केमिकल चेंज का जो प्रोसेस है ना, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
रासायनिक परिवर्तन का जो प्रक्रिया है ना, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का। मैंने सारा पॉइंट लिखा है, सब बात को एक एक करके डिटेल करता हूँ। एग्जाम्पल सुना अच्छा से क्या है, जैसे हाइड्रोजन का नाम सुने हो? हाइड्रोजन मैं ऐसे लिखूंगा, एक तरीका तो ऐसे होता है, सुनना अच्छे से। एक होता है हर तरीका हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन। चलिए एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है ना, तो वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। ओके, इस तरह रिएक्शन को लिखने का तरीका है। एक और तरीका, पहले तो ऐसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्ट मतलब कि रिएक्शन करता है, ओके, तब जाकर के वाटर बनता है। तो ये तो शब्दों में हो गया, ओके, शब्दों में हो गया, वर्ड में हो गया था। इस किताब में लिखा रहेगा शब्दों में कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो वाटर का फॉर्मेशन करता है, और उसी को इस शब्द में लिखा जाता है। इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? ए बच्चा ध्यान दो, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन ही है, वर्ड में लिखा हुआ ना। लेकिन अगर इस वर्ड के बदले में तुम, अगर इस वर्ड के बदले में तुम क्या लिख दो, इसका फॉर्मूला लिख दो, क्या लिख दो, तो उसको बोलोगे केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, H नहीं बोलोगे जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि नेचर में हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। नेचर में हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के रूप में रहता है। तो तुमसे पूछा जाएगा कभी भी रिएक्शन करवाओगे तो लिखा रहेगा हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाओ, तो हाइड्रोजन H नहीं लिखोगे, केवल H2 लिखोगे और ऑक्सीजन गैस O2 में होता है। ठीक है, तो H2 गैस गैस है और O2 रिएक्ट किया, वाटर बना। क्या बना? वाटर का फॉर्मूला तो जानते हो। क्या समझे बात को? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ये हाइड्रोजन गैस है ना, ओके, अगर इसको तुम पानी आग के पास लाओगे ना, तो ये फट 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 और जलने लगेगा। जैसे तुम आग में केरोसिन तेल डाल दोगे, तो केरोसिन तेल डालने से आग क्या होगा? पकड़ेगा कि बुझेगा? और आग पकड़ लेगा। मैंने कहते हैं कि आग में घी डाल रहे हो, आग पकड़ लेगा और आग जलने लगेगा। तो जो चीजें जलने वाली होती है ना, जो चीज फटफट जलती है या जलने में सपोर्ट करती है, या मतलब जो जल जाती है, तो हाइड्रोजन गैस वो है जो जल जाती है। इसको बोलते हैं कंबस्टिबल पदार्थ है। माने ये कंबस्टिबल है, माने जलने लायक पदार्थ है। जलने, पत्थर जलता है, पत्थर को जलाओगे जलेगा? तो पत्थर जो है नॉन कंबस्टिबल है, नॉन अज्वलनीय है। ये बोलो, ये अदहनीय जो बोलो, नॉन कंबस्टिबल, जलने लायक पदार्थ नहीं है, समझे? अदहनशील है। और ये दहनशील है या ज्वलनशील है, माने जलने लायक है, जल जाता है। लकड़ी जले, कंबस्टिबल है कि नॉन कंबस्टिबल है? कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है, जल जाएगा। इंसान की बॉडी जल जाएगा, ज्वलनशील है। पत्थर लेकिन ज्वलनशील नहीं है। क्या भेजा में जा रहा बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे गिट्टी नहीं है, नॉन कंबस्टिबल है, समझे? तो हाइड्रोजन गैस उसमें से एक गैस है कि ये कंबस्टिबल गैस है। कौन गैस है? माने इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है कि ये जलने लायक पदार्थ है, जल जाता है। और ऑक्सीजन वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जो जलाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। और ऑक्सीजन रहेगा तो नहीं जलेगा ना कोई चीज, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन गैस जलने में क्या करता है? जैसे तुमको अगर चूल्हा वाला यूज करते हो, चलाते हो, लकड़ी वाला खाना पकता होगा किसी घर में, तो क्या करते हैं? अगर मान लो कि आग नहीं पकड़ता था, क्या करते हैं? पंखा हाँकते हैं। हाँ, याद है नहीं? अरे तुम लोग गया हुआ, कितना इस पे गया हुआ होगा, कहाँ? अरे पिकनिक पे गया था, नहीं तो खाना नहीं पकड़ा था, ऐसा करके लोग सब बनाते रहते हैं, तो आग डालते हैं ना, पंखा से हाँक करके आग झोंकते कि नहीं झोंकते हैं? तो हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या होता है? हाँ, होटल में सबसे अच्छा वो लोग कितना आग पड़ता है, जहां पर लोहार सब होता है वो तो और देखते हो हवा देता है। तो ऑक्सीजन से पदार्थ को जलने में बोलो मदद मिलती है। हाँ वही है। तो हाइड्रोजन गैस जलने लायक पदार्थ है, कंबस्टिबल है। ऑक्सीजन वो है जो उसको आग लगाने में मदद करता है। और जब ये दोनों मिलता है ना, तो एक ऐसा पदार्थ बनाता है, आगे को बुझा देता है। सही बोले ना? इसका गुण अलग, इसका गुण अलग, इसका गुण, ये कहाँ चोर, ये कहाँ इंजीनियर, ये कहाँ डॉक्टर, बिल्कुल अलग। तीनों का कहने का एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। तो ये कंबस्टिबल पदार्थ है। क्या चीज है बोलो? कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील, जो जलने लायक है। ज्वलनशील या दहनशील बोल सकते हो, ज्वलनशील। ठीक है? हाँ, सील गलती हो जाए तो माफ करना, हिंदी में गलती हो जाए तो माफ कर देना, मुझे बुरा सुरा समझ के क्या कर देना, माफ समझ, हाँ कर देना, ठीक है। और O2 जो है इसको बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? ओके, प्रोमोटर। प्रोमोटर समझते हो?
प्रोमोटर, सहायक जो हेल्प करता है, ठीक है, क्या करता है, सहायक। और ये तो उल्टे है महाराज, आपको बुझा ही देता है ना, समझो बात को। तो देखो केमिकल चेंजेस को बोलते हैं कि देखो एक से ज्यादा सब्सटेंस आके रिएक्ट यानी आपस में इंटरेक्ट किया और जा करके एक ऐसा सब्सटेंस बनाया जो कि नया सब्सटेंस है, नया है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। तो मैंने क्या लिखा, वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। द परमानेंट चेंज, परमानेंट है एकदम परमानेंट, द परमानेंट चेंज इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के प्रोसेस को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। मान जहां कहीं भी तुमको रासायनिक परिवर्तन दिखे, समझना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। कुछ खास प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ खास फीचर्स पढ़ेंगे, कुछ खास गुण देखेंगे, जिसको देख करके हमको पता चल जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उनको देख करके। ये तो बात समझ में आ गया कि ओ केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या समझे बात को, रासायनिक परिवर्तन को ही, मैंने लिखा द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक लाइन का परिभाषा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और अब एक इंटरेस्टिंग बात, और इंटरेस्टिंग बात है। अब मैंने तुमको बोला, गौर से देखो, हाइड्रोजन गैस देखो, हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ है, H मिला हुआ है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 H है। अब क्या होता है, 2 H आपस में चिपक के रह रहे हैं, अरे चिपक के रह रहे हैं ना, दोनों शादी करके रह रहा है। अब शादी करके रह रहे हैं तो दोनों के बीच में प्यार होगा, प्यार होगा तो उस प्यार को केमिस्ट्री की भाषा में बॉन्ड बोलते हैं। समझे बात को, समझो, अच्छा से रिलेट करके पढ़ाएंगे। 2 हाइड्रोजन एक साथ है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है कि दोनों में प्यार होगा। अरे यार एक साथ है ना, तो प्यार होगा, उसी को केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और डिटेल से इस बॉन्ड को डिटेल से 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा देर समझ जाओ। तो H के बीच में बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड समझे, फोर्स, बॉन्ड मतलब फोर्स। जैसे तुम लोगों का बॉन्ड में किसके साथ है, मेरे साथ है। तुम कहीं भी रहते हो याद आता रहता है आंसर का, चर्चा भी है आंसर का, सही सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हाँ चर्चा होता है कि ना होता है, दैट इज काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट इज फोर्स। समझो बात को, इस फोर्स हम तुमको बांध के रखे हुए हैं, कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं गए तो वहां भी याद ऐसा आंसर छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, याद एकदम ताजा हो जाएंगे। फिर मम्मी पापा का मान लो अट्रैक्शन, घर में जो भी है, जिनसे भी फैमिली में रहते हो, तो उनसे भी अट्रैक्शन होता है एक तरह का, फोर्स, उसको बॉन्ड बोलते हैं एक तरह का। तो एक बॉन्ड है, तो कहीं भी जाओ तो मम्मी पापा का याद आएगा, घर वालों की याद आएगी, समझो बात को, तो उसको कहते हैं काइंड ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड यानी कि फोर्स, ठीक है। तो 2 ठो H है, तो इन दोनों, अब अच्छा समझो बबू, अच्छा से हाथ डालो, एकदम मजा आ जाएगा। दिल है कि मानता नहीं वाला बात बताएंगे। H के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को डंटा से दिखाते हैं, डंटा से। ये डंटा रस्सी नहीं है कि रस्सी से बांध दिए हुए हैं, ये लिखने का तरीका है कि अगर 2 एटम एक साथ रह रहे हैं तो दोनों की शादी हुई है, दोनों में प्यार है, तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना अट्रैक्शन का, तो उस फोर्स को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड को डंटा से लिखा जाता है। तो ये बॉन्ड है, ठीक है। फिर O2 में भी बॉन्ड होगा, क्या 2 ठो O है, चलो 2 ठो O बनाओ, बना दिया, इनमें भी बॉन्ड है। अब देखो तुम अगर ये देखोगे, वाटर में देखोगे ना, तो वाटर में H का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, 2 H अलग बात है, लेकिन H का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, O के साथ। ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, 2 H एक O से जुड़ता है, कोई बात नहीं है, लेकिन बॉन्ड किसके बीच में है, O और H के बीच में। अब 100 बात की एक बात, यहां पर बॉन्ड था, HH के बीच में प्यार था, यहां पे OO के बीच में प्यार था, लेकिन यहां पे O और H के बीच में प्यार हो गया। कुछ समझ में क्या बोल रहा हूं, यानी यहां पे बॉन्ड HH के बीच में था, यहां पे बॉन्ड OO के बीच में था, चट्टी मर जाएगी, चुट्टी तुम। तो पहला दिन ही जाकर शादी इसका होगा ना, तो जिस दिन इसका सुहाग रात रहेगा उस दिन जा करके सोइए जाएगी, जा करके आप कभी नहीं सोओगे, अब पानी मार के आओ तो हस्बैंड को दूध दोनों पिलाएगी, लेके जाता है गिलास 10 पिलाने के लिए, गई काम से ढोल, चुपचाप हंसना नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। हम गाली दिए उसको, गुस्सा उठ रहा है मुझे, आंख सो रही है करके, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, आंख बंद क्यों हुई थी बताओ। H के बीच में बताओ जल्दी, बॉन्ड है, बताओ जो बॉन्ड के चक्कर, चट्टी के चक्कर में मिट भी गया, इतना मेहनत से लिखे थे, गंदा ना हुआ, नहीं हुआ, चलो।
तो देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एच एच के बीच में बॉन्ड है, यहाँ ओ के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर एच और ओ के बीच में बॉन्ड है। इसका मतलब है कि पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड बने हैं। ओके, ये दुनिया का भी खेल है, पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन दैट इज नॉट गुड थिंग। ओके, बट यहाँ पर होता है, केमिस्ट्री में अच्छी चीज है ना। तो पुराने रिश्ते टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। जैसे अभी पुराना रिश्ता घर पे छोड़ के आइए और फिर नया रिश्ता बना ना मेरे साथ, दैट इज अ काइंड ऑफ न्यू रिश्ता। ओके, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो बोलो केमिकल बॉन्ड। क्या बोलोगी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या बोलोगे? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। क्या लिखे हम? कह देखो तो, क्या लिखे? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। क्या मैंने मजाक किया था? क्या मैंने मजाक किया था? भाई लिखा हुआ है सारी बातें। रासायनिक अभिक्रिया में मैं तो छूट गया, मैं गया, में ए का हो रहा है, में छूट गया तो लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन, ए बुबू फिर और सुनोगी ताना? ठीक है, मेरे पास बहुत सारा ताना है, तो ध्यान दो यहाँ पे। समझ आ गया? तो रासायनिक अभिक्रिया को तुम इस तरह भी बोल सकते हो कि पुराने बंधन टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं। अब समझ आ गया अच्छे से? एक और एग्जांपल है, दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? जो एरो दिया जाता है, आप सुना सारे बच्चों, हेलो हेलो सुनो सुनो, देखो एरो जो दिया जाता है इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कंबाइन करके ये बना रहा है। एरो डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को, रिएक्शन के डायरेक्शन को। ओके, मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्शन, ऐसे लिख दूं ना तो कह दोगे ये टूट करके ये बना रहा है, और ऐसे मैं लिखूं, ऐसे लिखूं तो मैं बोलूं जुड़ करके ये बना रहा है। कोई फर्क? या ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, इससे इन दोनों से ये बन रहा है और ऐसे बोलते हैं इनसे ये बन रहा है। क्लियर होता है? एरो की क्या चीज को बताता है? रिएक्शन की डायरेक्शन को। ओके, आइए लिखना थोड़ा आसान है। समझ में आ गया? समझ में आया? तो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज समझो, इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड देख रहा हो, ये सब्सटेंस हम रिएक्शन में लेकर चले थे और ये सब्सटेंस हमारा बना है नया पदार्थ। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन में लेकर चलोगे ना तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? ये जो सब्सटेंस है पूरा को क्या बोलोगे? यहाँ पे H2 और O2 दोनों को बोलोगे रिएक्टेंट। क्या बोलोगे? दिख रहा है बुबू? दिख रहा है? अब नहीं दिखेगा, नीचे ना दिखेगा, नहीं दिखेगा तो हम है जिंदा। इसको बोलते हैं हिंदी में अभिकारक। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। अभिकारक या प्रतिकारक भी बोलते हैं। ओके, अभिकारक या प्रतिकारक हिंदी में, बट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो भी एरो के लेफ्ट साइड होगा उसको बोलोगे रिएक्टेंट, जो कि हम लेकर चले थे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और जो रिएक्शन के बाद नया सब्सटेंस बनेगा उसको बोलोगे प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? कहां लिखे प्रोडक्ट? नीचे नहीं जगह, कहां कर रोना रोए हम, कोई बात नहीं है। ओके चलो, उसके बाद H2O का बोलोगे प्रोडक्ट। क्या बोलोगे? प्रोडक्ट मतलब नया पदार्थ जो बना, इसको बोलोगे उत्पाद। क्या बोलोगे? उत्पाद। क्या बोलोगे? उत्पाद। हाँ, प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसको एक और नाम कहते हैं प्रतिफल। लिखिए देता हूं, प्रतिफल। क्या बोलते बच्चा? प्रतिफल भी बोलते हैं हिंदी में। प्रोडक्ट को अंग्रेजी में प्रोडक्टे बोलते हैं। ओके, एक के नाम उनका, दूठा नाम नहीं है, लेकिन हिंदी में दो नाम, उत्पाद प्रतिफल। इसका नाम अभिकारक है, कौन नाम लिखिए ना, काहे कंजूसी। प्रतिकारक का चीज। तो बताओ तुम लोग, एक बात बताओ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। हाँ, बहुत अच्छा से। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? द सब्सटेंस टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन is called reactant. The substance which is formed after reaction that is called product। यार छठा सतमा में पढ़ाया गया था, लेकिन आज जितना अच्छा से समझ में आया होगा उससे पहले नहीं समझ आया होगा। तुम्हारा तो दिमाग डेवलप नहीं किया था, अब तो बड़े हो गया हो, अब चच्चा हो गया हो। समझ आ गया अच्छा से? कोई दिक्कत? अभी तो बेसिक स्टार्ट किया है। रिएक्शन समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे बताओ? रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? एक लाइन में बताओ, एक लाइन में सुनना चाहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को The process of chemical change is called। अगर अच्छा बोले तुम बोले उदाहरण दो तो एक केमिकल रिएक्शन का, तो उदाहरण तुम्हारे सामने हजारों है। बोल दो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, फिर इसका और बोलो
बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले नहीं था, समझे बात को। फिर मोमबत्ती का जलना, कंबशन ऑफ मोमबत्ती, है ना, कंबशन ऑफ मोमबत्ती, कैंडल, ओके, समझाया। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर भी हो रही है, उनको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे शरीर के अंदर अगर रिएक्शन नहीं होगा ना, तो बुबू जो खाना खाते हैं वो पेट में पड़ा रहेगा, एक दिन पेट फूलते 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 फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, गए काम से, दुनिया में इंसान रहवे नहीं करेगा, जो भी 60-65 साल जिंदा रहता है वो भी नहीं जिंदा रहेगा। तो हमारे शरीर में जब खाना जाता है तो खाना का जैसे खाते हैं खाना वैसे चला जाता है, खाना टूटता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, फिर मॉलिक्यूल में टूटता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटते टूटते उससे एनर्जी मिलता है, क्या मिलता है, फिर गैस निकलता है, कार्बन गैस निकलता है, कुछ समझे हो, अंदर जाकर क्या बोलते हैं, फिर पेट में जाकर खाना पचता है। वो चटरा देखो, वो देखो उसको, उसका देखो, वो क्या कर रहा है जानते हो, ये रहा है मुझसे। और अजूबा बच्चा सब यहाँ बैठा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, अजूबा बच्चा सब डराने के लिए, करो के दिखा तो रे, उन्हें उल्टा करके दिखाते हैं सर के। गजब बेइज्जती है। नोट करो, नोट करो।